नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और इन ऑनलाइन क्लासों में एक बार आपका फिर स्वागत है। और आज हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले आपको सामान्य जानकारी मैं आप बताऊं, जैसे हमारे दोस्त वगैरह जो हैं रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पटवार है, ग्राम सेवक है, तो उन लोगों ने बार बार ये कहा कि सर इस तरह के टॉपिक बनाओ जो इनमें आते हो। तो आप लोग देखिए, इनके सिलेबस को चेक करिए आप। सिलेबस में जो पहला जो पॉइंट है वो पॉलिटी का राजव्यवस्था आएगी। राजव्यवस्थाओं में आप लोग देखें संविधान वगैरह, उसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार, आपका नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य और बाकी जो राष्ट्रपति वगैरह, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। तो जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में पॉलिटी का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न अवश्य उठता है। और ये आपका जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें इसे। देखिए, सबसे पहले हम जाने इसका अर्थ क्या होता है मूल कर्तव्यों का। मूल कर्तव्य भारत के नागरिकों की वह जिम्मेदारियां हैं, या ये कह सकते हो कर्तव्य पालन है, जो एक राष्ट्र के प्रति एक नागरिक के क्या है, कर्तव्य पालन है। कि एक नागरिक होने के नाते उसको अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य फिक्स किए गए जिनको हम मूल कर्तव्य कह सकते हैं, क्योंकि इनके कर्तव्य पूरा करने से ही दूसरे व्यक्ति को मूल अधिकार मिलेंगे। अब चलते हैं हम लोग कि हमारे संविधान में इनका कहाँ कहाँ उल्लेख है, क्या है। सबसे पहले बात करें मूल संविधान की, तो देखिए मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, यानी मौलिक अधिकारों की अगर बात करें आप लोग, तो ऐसे कह सकते हो कि इनका उल्लेख नहीं किया गया। मूल संविधान कौन सा, जो हम लोगों ने 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उसमें कहीं भी मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं की गई। फिर कब जोड़ा गया, इसका मतलब आज तो है, तो कब जोड़ा गया। दूसरी बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। और 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसी में इसको जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया, एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो बच्चों यहाँ आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं, मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया, यानी मूल कर्तव्य को कहाँ जोड़ा गया, तो कौन से भाग में जाएंगे, भाग संख्या 4 में। तो 4 में तो डीपीएसपी है, लेकिन इसमें ए जोड़ा गया, 4 में ए जोड़ा गया। कहीं आपको क्या मिल जाएगा, कहीं ए का मतलब हो गया जहां कैपिटल लेटर्स होता है, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया। और आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद वही आपका 51, और 51 में भी क्या ए। कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10। वर्तमान में क्या स्थिति है, 11। एक एक का हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद ये देखिए, जैसे आप लोग जाने कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें हमने अलग अलग संविधान हम अलग अलग देशों से लेते आए हैं, वहीं जो मौलिक या मूल कर्तव्य जो है वो हमने पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिए हैं। पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, उसका उत्तराधिकारी बना रूस। तो आज रूस भी आ सकता है या पूर्व सोवियत संघ भी कह सकते हैं। उससे प्रेरित है कौन, मूल कर्तव्य। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 11। जब 1976 में जोड़े गए उस समय कितनी थी, 10 थी। किसकी सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। और इसको लेकर कुछ बात और है जो आप लोग देख सकते हैं। 1976 वाला जो 42वां इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ। एक बात, इंदिरा जी के कार्यकाल में, यानी देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी उस समय, और ये आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल, ये संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया, और ये सबसे विवादास्पद संशोधन है। और
इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए कि एक तरह से नया संविधान ही बन गया। विवादास्पद इसलिए कहते हैं कि उस समय आपातकाल लगा हुआ था, पूरा विपक्ष उस समय जेल में था और इंदिरा जी ने अपने उससे ही अपने बहुमत के आधार पर ही इसका संशोधन कर दिया और मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तो सामान्य जानकारी आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं लगभग कहाँ से ग्रहण किया, रूस से किया, कितने हैं, अब वर्तमान में 11 हैं, पहले कितने थे, 10 हैं, मूल में कितने उल्लेख नहीं था, कहाँ है, ये सब चीजें आपको देखनी है। अब हम चलते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ड्यूटीज में कौन कौन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला हम लोग लेते हैं कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का क्या करे, पालन करे, संविधान का पालन करे, संविधान का पालन करे, पालन करे, उसके आदर्शों, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, उसके जो आदर्श हैं उस देश के, उनकी जो संस्थाएं हैं संविधान की, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, यहाँ पर राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रीय गीत नहीं है, ये ध्यान रखना है, कहीं पूछा जा सकता है, उल्लेखित शब्द नहीं है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया। पहला हो गया। दूसरा हम बात करें तो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आंदोलनकारी, ये कह सकते हो, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आंदोलनकारी के उच्च आदर्शों को, उच्च आदर्शों को, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में स्थान दें, अपने हृदय में स्थान दें। जैसे आपको पता है हमें आजादी ऐसे नहीं मिली, हमारी जो स्वतंत्रता मिली उसको प्रेरित करने वाला बहुत बड़ा एक जन समुदाय था, उसमें बड़े बड़े महापुरुष थे, उन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर क्या किया, इस देश को आजादी दिलाई। तो आज हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके जो उच्च आदर्श है, उनके विचार, उनका सम्मान करें, उनकी जयंतियां वगैरह, उनकी पुण्यतिथि वगैरह मनाते रहें, उनको याद करते रहें, ये हमारी ड्यूटी है, ताकि हम एक संस्कारित समाज पैदा कर सकें। तीसरी बात करी गई है, तीसरा जो हमारा मूल कर्तव्य वो कहता है कि देश की एकता और अखंडता, देश की एकता व अखंडता, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, इसमें आप योगदान दें। कहीं भी देश की एकता और अखंडता को नुकसान करने की बात आए तो वहां आप लोग उसका विरोध करें। चौथी बात करें, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, और आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर हमेशा तैयार रहें देश सेवा के लिए। कि आज देश ने आपको पुकारा है आपत्ति के समय में, जैसे मान लीजिए युद्ध काल हो गया, शांति काल में भी आप लोग, जैसे कोरोना अभी चल रहा है, इस कोरोना में भी आपको आह्वान किया है देश ने कि आप घर पे ही रहकर इस महामारी का मुकाबला करें, आह्वान है। तो ये आपका मूल कर्तव्य बनता है कि आप लॉकडाउन का पालन करें। इस तरह से आपके चार जो मूल कर्तव्य है वो एक तरह से संविधान का पालन हो गया, स्वतंत्रता को, देश की एकता और देश की रक्षा, इस तरह से चार आपको याद करने हैं। पांचवा हम लोग लेंगे तो पांचवे में ये बात करी गई है कि भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का
विकास करें, भ्रातृत्व भावना का विकास करें और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई बात हो तो उसका विरोध करें। ये बात यहाँ करी गई है कि ऐसी प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं, वहां आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ऐसी जो प्रथाएं हैं उनका क्या करें, विरोध करें। जैसे आप देख सकते हो किस तरह की कई समाज में कुप्रथाएं हैं जहां स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वहां आप लोग, आपकी ड्यूटी बनती है, आपका कर्तव्य है। इसके अलावा भाईचारा और तालमेल आप लोग बढ़ाएं, ऐसा विकास करें। छठा लेते हैं हम लोग, ये पांचवा हमारा कंप्लीट हुआ। छठा जो हमारा है वो समन्वित संस्कृति। समन्वित संस्कृति। समन्वित संस्कृति का मतलब यह है जो हमारी गौरवशाली समन्वित संस्कृति है, गौरवशाली, उसको बढ़ावा दें, उसका संवर्धन करें। क्योंकि किसी भी देश की अगर संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है, तो उस देश का विनाश हो जाता है। इसलिए जरूरी है हमारे जो कल्चर है उसको बचाए रखें। हमारी सामान्य जो समन्वित संस्कृति है, यानी जो मेलजोल वाली जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाते रहें, ये आपकी ड्यूटी है। और सातवां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण जिसके अंतर्गत आप लोग ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत ले सकते हैं क्या, नदी, झील, वन्य जीव आदि का संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। देखिए यहाँ जो बात करी गई है, आपने देखा होगा डीपीएसपी जो आपका नीति निर्देशक तत्व था, उसमें भी 48 क या ए में पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई है। वो सेम सा है दोनों में, वन्य जीव, वन्य आप लोग झील, नदी, है ना, इन सब की बात करी गई है। वहां भी इनका संवर्धन की बात करी गई है। और आपका जो सातवां जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, मूल कर्तव्य, तो दोनों में सेम बात है। तो कहीं कहीं कंफ्यूजन में ये पूछा जा सकता है दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ बात करें कि नदी है, झील है, वन्य जीव है, इनका क्या करें, संवर्धन करें, इनकी रक्षा करें, इनका बढ़ावा दें और इनको बचाएं। और प्राणी मात्र के प्रति आपका जो भी बनता है उसको आप लोग दया दिखाएं उसके साथ में। जैसे आज आप लोग देखें 5 जून है, और 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में आप लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ये तो सातवां। आठवां देखिए, आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन में सुधार का प्रयास करें। ये भी आपकी ड्यूटी बनती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि आप लोग देश के नागरिक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाएं। ऐसे नहीं है कि जो कुप्रथाएं चल रही हैं आप लोग उसमें उसको बढ़ावा दे रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यहाँ ये लिया गया है कि जैसे कोरोना वायरस में अभी लोग झाड़ा वगैरह दिला के बोले इससे आराम मिल सकता है, तो आप बताएं कि अभी तक इस तरह की कोई वैक्सीन या दवाई पैदा नहीं हुई जो इस रोग को मिटा सके। बचावी उपचार है, सोशल डिस्टेंस रखें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएं आप कि विश्व पूरा जूझ रहा है और इनसे काम नहीं चलने वाला है। मानववाद, मानव के विकास की बात करें। ज्ञानार्जन, लोगों को ज्ञान की बात बताएं, ज्ञान में सुधार की बात करें, पाखंड से दूर रहें, ये भी आपका कर्तव्य बनता है। 9वीं बात करी गई है सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें।
ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। नो जो आपका है ये आपका मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति आपकी खुद की संपत्ति है, इसीलिए आप इसकी रक्षा करें। और जहाँ कहीं हिंसा की बात है, देश को नुकसान की बात है, तो वहाँ आप लोग दूर रहें। 10 की बात करें हम लोग, आर्टिकल आपका 10वां जो है वो 10वां कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस तरह का प्रयास करें, इस तरह का प्रयास करें कि उत्कर्ष यानी इस तरह का प्रयास करें कि उत्कर्ष को छुआ जा सके, जिससे देश निरंतर क्या कर सके, प्रगति कर सके, देश नई ऊंचाइयों को छू सके। क्योंकि देश की जनता ही, देश का नागरिक ही सर्वोपरि है। जहां देश का नागरिक उन्नति नहीं करेगा, राष्ट्र उन्नति नहीं करेगा, तो आप व्यक्तिगत अकेले हो चाहे सामूहिक रूप से हो, इस तरह का हमेशा प्रयास करें, नई नई ऊंचाइयां, नई नई चीजें खोज करें, उत्कर्ष को प्राप्त करें, जिससे हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर जाए और ऊंचाइयों को छू सके। और अंतिम हमारा जो लास्ट का जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पूछा जाता है, तो आप लोग लास्ट को ध्यान में रखें। लास्ट का था 11वां जो मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आप लोगों का 11वां भी मूल कर्तव्य बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अभिभावकों या संरक्षक जैसी भी स्थिति में है, संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये यहाँ से ये पूछा जाता है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अभिभावक या संरक्षक जैसी भी स्थिति में उन बालकों को ये करें कि वो स्कूल जा सके, ऐसा अवसर उनको प्रदान करें ताकि शिक्षा का अधिकार उनका पूरा हो सके। तो ये 86वां संविधान संशोधन आपने जैसे पहले पढ़ा था 3 जगह जोड़ा गया था, जैसे आपको पता है डीपी एसपी में जोड़ा गया, एफआर में जोड़ा गया और यहाँ पर आप लोग एफडी में जोड़ा गया। जैसे देख सकते हो डीपीएसपी में आपका 45 में राज्य का कर्तव्य होगा कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर देगा। यहाँ पर आप लोग देखिए आरटीआई जो आपका आरटीई राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार दिया गया, उसके तहत आप लोग 21A में शिक्षा को क्या बना दिया गया, अधिकार बना दिया गया। और यहाँ पर आप लोग देखिए 11वां मूल कर्तव्य बनाए। इस तरह से आप लोग मूल कर्तव्य आपके याद करने थे, आपको शायद आपको समझ में आया होगा। अब बात करें हम लोग कि क्या ये वाद योग्य है, अगर मान लीजिए इनकी पालना नहीं की जाए, मूल कर्तव्य की पालना नहीं की जाए तो क्या दंड का प्रावधान है? नहीं है। अगर आप किसी भी मूल कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो दंड का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर इसका क्या फायदा है? ऐसा है, ये इस तरह से तैयार किए गए थे कि धीरे धीरे लोग इनको ग्रहण करेंगे और उनकी ड्यूटी बन जाएगी और जीवन में उनके आदर्श बन जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपने ड्यूटी को बिना दंड के ही पूरा करेंगे और देश विकास की ओर जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के कानून हैं जहां आप लोग उनका उल्लंघन करते हैं मूल कर्तव्यों का, तो आपका दंड का प्रावधान भी किया गया है। जैसे राष्ट्रगान, जैसे राष्ट्र ध्वज, ऐसी चीजें अगर आप लोग उनका अपमान करते हैं तो आपको सजा का प्रावधान किया गया है। बाकायदा उनके लिए कानून बने हुए हैं। सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए कानून बना हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति को आपने नुकसान पहुंचाया तो आप लोगों को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, आपके ऊपर केस दायर हो सकता है। तो इस तरह से ये वादियों के नहीं होते हुए भी, यानी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी कुछ कानून हैं जिनके डर से लोग इनका पालन करते हैं। आज की मेरी जो क्लास थी आपको शायद अच्छी लगी होगी, आपने मेरे को सुना। आपकी जो भी कोई कमेंट वगैरह, कोई जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके कोई प्रश्न है, कोई भी समस्या है,
आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगले वीडियो में मैं वो आपको शेयर करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।